तो किसी भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि अगर आपके आसपास लो एनर्जी वाले लोग हों या ऐसे लोग हों जो आध्यात्मिक नहीं हैं तो फिर क्या करें? अब उनके साथ रह भी रहे हैं या वो दोस्त हैं आपके, तो क्या करें? तो मेरे ख़्याल से 2 ही तरीके हैं, या तो अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो अवॉइड करो, ऐसे ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो, कम से कम रिश्ता रखो। दूसरा तरीका ये है कि क्योंकि वो दोस्त भी हैं, तो क्या पता आपकी आध्यात्मिक यात्रा का उन पे भी फ़र्क पड़ जाए। तो अगर तो आपकी एनर्जी इतनी हाई हो कि ये ना हो कि उनका असर आप पे पड़ जाए या आपकी भी यात्रा गड़बड़ा जाए। अगर ये खतरा ना हो, आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि धीरे-धीरे हो सकता है, इन पर भी अच्छा असर पड़े, ये उद्देश्य तो नहीं होना चाहिए। उद्देश्य तो आपका ये होना चाहिए कि आपकी यात्रा आगे बढ़ती रहे। लेकिन आप उनकी उपस्थिति को यूज़ कर सकते हो अपनी यात्रा के लिए। कैसे? कि भई उनके साथ रहते हुए कुछ दिन पहले कैसा महसूस हो रहा था, अभी आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप बोध में रह ले रहे हैं, आप माइंडफुल रह ले रहे हैं, उनकी बातें अभी वैसी ही हैं, लेकिन आप ज़्यादा उदास नहीं हो रहे हैं और आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप भटक रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब आपकी एनर्जी बढ़ती जा रही है और वो कैसे भी हों, आप पर असर नहीं पड़ रहा है। क्योंकि वो कबीरदास जी कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए, कि वहाँ पे तो निंदक की बात हो रही। यहाँ पे तो आप केवल ये बोल रहे हो कि उनकी यात्रा नहीं है आध्यात्मिक, कम से कम वो दखल नहीं डाल रहे आपके रास्ते पे। पर निंदक अ, अगर ऐसा है कि जानबूझ के आपकी कमी निकाले, चाहे नहीं भी हो, ऐसा वाला निंदक है, 2 प्रकार के हो सकते हैं ना। एक तो वो जो सही बोल रहा है, आप में कोई कमी उसको दिख रही है, सही बोल रहा है, तो वो तो ठीक है और आपके अंदर इतना विवेक है कि आप भी चाहते हो, मेरी कमज़ोरी पता चले ताकि मैं उस पे काम कर सकूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा निंदक है, जो ऐसी चीज़ें ज़बरदस्ती बोलता है ताकि आपका मूड ख़राब हो, मान लीजिए, तो तब क्या करें? तो तब डिपेंड करेगा आपकी एनर्जी कैसी है। अगर बहुत हाई एनर्जी है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हो। कि देखते हैं, मेरा मूड कुछ दिन पहले बहुत ख़राब हो जाता था, अभी अभी उतना नहीं हो रहा है। कुछ समय बाद अगर ऐसा होने लगे कि आप पे कुछ नहीं असर पड़ रहा है, आपको कंपैशन की फीलिंग आ रही है, करुणा की, यार ये कैसे रास्ते पे आएगा? क्योंकि आपको पता चल गया वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि अ, हो सकता है वो चिढ़ रहा हो, आप जिधर को जा रहे हैं अ, वो उसकी यात्रा है नहीं या उसको समझ नहीं आ रहा है। तो आप उसकी भी उपस्थिति को यूज़ कर सकते हो अपनी यात्रा के लिए, अगर इतनी हाई एनर्जी हो तो। तो आपको देखना पड़ेगा, बहुत लोगों ने घर छोड़े, इसलिए छोड़े कि वो नहीं कर सकते थे साधना वहाँ, उस समय जैसे थे, जैसे बुद्ध ने छोड़ा। कुछ लोग बोलते हैं कि बुद्ध क्या घर में तपस्या नहीं कर सकते थे? मेरे ख्याल से नहीं कर सकते थे, नहीं तो जाते क्यों? हाँ, बुद्ध बनने के बाद शायद वो कर सकते थे। बुद्ध जब हो गए एनलाइटेंड, उसके बाद अगर कोई ऑप्शन देता कि अब आपको घर में रहना पड़ जाए पहले की तरह, अगर ऐसी स्थिति हो, तब जाना पड़ेगा, तब शायद ना जाना पड़े। लेकिन बुद्ध जब गए तब तो ऐसी स्थिति नहीं थी, उनको जाना ही पड़ा, कमज़ोर इंसान थे उस समय। तो जाना पड़ता है, महावीर गए, कितने सारे लोग अभी भी हैं, लाखों ऐसे युवा-युवतियाँ हैं इस समय हमारी पृथ्वी पे, जिनको घर छोड़ने पड़े, नहीं रह पाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं, उनकी भी संख्या लाखों में होगी, जो रह रहे हैं परिवार के साथ मुसीबतों के बीच, लेकिन साधना भी कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी
एनर्जी कैसी है। इसी तरह का एक और सवाल था कि अपने ऑरा को कैसे बचा के रखें। तो ये जो शब्द ऑरा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका एनर्जी फ़ील्ड। अब विज्ञान चाहे माने न माने, पर इसको आप फ़िलहाल मान सकते हो कि आपका कोई एनर्जी फ़ील्ड है, एनर्जी का शरीर है, इस शरीर से काफ़ी बड़ा, और उस पे फ़र्क पड़ता है पहले, तब इस शरीर पे फ़र्क पड़ता है। अगर हम ऐसा मान के चलें तो इसका हमें फ़ायदा हो सकता है। तो उसको कैसे मेंटेन करके रखें? मतलब कोई आदमी है, वो ज़रा-सा भी बात करता है 5 मिनट, 10 मिनट और आपका मूड ख़राब हो जाता है, आप उदास हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ऐसा अनुभव होगा आपका। तो फिर क्या करें? और अब जाना पड़ रहा है वहीं, मान लीजिए ऑफ़िस, ऑफ़िस में अ, ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके पास आ जाता है, आपसे बातचीत भी करता है, लेकिन आपका काफ़ी मूड ख़राब हो जाता है। तो क्या किया जाए? तो बात तो वही है, अपनी एनर्जी बढ़ाइए। आप जितना सजग रहोगे, उतना आपका ऑरा सही रहेगा। आपका जो एनर्जी लेवल है, वो सही रहेगा। तो ब्रेक्स लें, मैं ऐसा करता हूँ। ऐसा आदमी कोई फँस ही गया मैं उस परिस्थिति में, वैसे तो मेरे साथ और मेरे साथी लोग हैं, वो मुझे बचा लेते हैं। क्योंकि मैं किसी न किसी बहाने से किसी को बिठा देता हूँ। अब कोई नहीं है तो मैं कोई और बहाना बनाता हूँ कि अच्छा आप बैठो हैं 1 मिनट और मैं आता हूँ। और तब मैं गायब हो जाता हूँ कुछ देर के लिए। अब कुछ दूसरा नहीं है, मुझे ही अभी जाके फिर बैठना है उस आदमी के पास। इतनी देर में मैं अपने को ज़रा ठीक करने की कोशिश करता हूँ। जैसे बाथरूम के बहाने जा सकते हो आप, या बोलते हो मेरे दवाई का टाइम हो गया, ज़रा दवाई लेनी है, कुछ भी। पर ब्रेक ले लो और उस बीच आप अपने को ठीक करो। उस बीच अपनी साँस को ऑब्ज़र्व करो, उस बीच आप ये आह्वान करो कि भई आपके साथ अदृश्य शक्तियाँ हैं, वो आपको ठीक कर रही हैं। आपका ऑरा फिर पावरफुल हो गया। बाथरूम में चले गए, आपने कुंडी लगा दी, खड़े हो जाओ, क्योंकि बाथरूम तो ज़रूरत नहीं थी आपको, आप इसलिए इसलिए गए कि अपने को ठीक करने। 10 मिनट में आप ठीक हो सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस तरीके से अपने ऑरा को आप बचा के रख सकते हो। जहाँ आप अक्सर लो हो जाते हो, तो उस जगह जानबूझकर तभी जाओ जब आपको अपनी परीक्षा लेनी हो। जब तक आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, वहाँ मत जाओ, ऐसे व्यक्ति से मत मिलो, अगर ऑप्शन है। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे-धीरे जाओ ऐसी जगह, अपनी परीक्षा के लिए। ऐसे व्यक्ति से मिलो, जहाँ आपको लगता था कि ऑरा गड़बड़ हो रहा है मेरा, या ऐसी जगह। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और हर परिस्थिति को यूज़ करना पड़ेगा अपने इवोल्यूशन के लिए। तो शुरुआत में अच्छी परिस्थिति चाहिए, जैसे अकेले ध्यान क्यों करते हैं हम बैठ के? समय भी ऐसा चुनते हैं कि बाहर की कोई आवाज़ें ना हों। जैसे यहाँ हम 4 बजे सुबह बैठते हैं, कोई-कोई 4 से भी पहले बैठ जाते हैं। तो उस समय एकदम प्रकृति शांत होती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। लेकिन फिर हम कोशिश करते हैं कि पूरे दिन भी थोड़ा बहुत ध्यान में रहें। तो पूरे दिन में तो वैसी शांति नहीं मिलेगी। अब लोगों से आप बातचीत कर रहे हो, काम कर रहे हो, शरीर भी एक्शन में है, और इंटरैक्शन भी और लोगों से। तो वहाँ कैसे रहें? तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना है, और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहना है, और इस चक्कर में नहीं पड़ना कि औरों को सुधारेंगे। कि परिवार में मान लीजिए कि चाहे आप पति-पत्नी भी हों, अब पत्नी आध्यात्मिक है मान लीजिए, पति जी नहीं हैं, तो अगर आप इस चक्कर में पड़ गए कैसे करके इस आदमी को भी मैं मदद करूँ, तो ये इच्छा तो होती है, लेकिन आपकी यात्रा लगातार चलनी चाहिए। हो सकता है कि वो कभी भी ना सुने आपकी बात। कोशिश करते रहो, लेकिन आप ये नहीं होना चाहिए कि उसके चक्कर में, उस अपने दूसरे व्यक्ति के को सुधारने के चक्कर में आपकी भी यात्रा गड़बड़ा जाए।
क्योंकि हर इंसान मूलतः अकेला है अंत में। चाहे आपका रिश्ता कितना भी क्लोज़ हो, दूसरा आपकी माँ हो, पिता हो, पत्नी हो, पति हो, कितना भी क्लोज़ रिलेशनशिप हो, आप कितनी मदद कर सकते हैं पता नहीं। एक वो कार्लोस कास्टेनिडा की किताब मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ये डॉन जुआन होता है टीचर, डॉन जुआन, हाँ, तो डॉन जुआन अपने नाती को मिलता है, रात का टाइम है, कहीं पार्टी चल रही है, नाती मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा पिए हुए है वग़ैरह, और वो नाती को समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब वो आ रहे होते हैं, ये राइटर के साथ कार्लोस कास्टेनिडा और डॉन जुआन। तो ये डॉन जुआन को अपने गुरुजी को पूछता है, "गुरुजी आपको लगता है वो सुनेगा आपकी बात?" तो डॉन जुआन हँसता है, कहता है शायद नहीं सुनेगा। क्या आपको लगता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? कि शायद नहीं पड़ेगा। कि फिर आप बोलते क्यों हो? तो कहते हैं कि इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड फॉली। कि मतलब एक प्रकार की ऐसी बेवकूफ़ी जो नियंत्रित है। क्योंकि आपको पहले से पता है ये नहीं मानेगा, लेकिन मैं दादा हूँ ना, तो फ़र्ज़ तो है, बोलना तो चाहिए, तो मैं वही कर रहा हूँ, मुझे मालूम है ये नहीं सुधरेगा। एक शेर है ना, "कोंपलें फिर फूट आई शाख पर, कहना उसे", उसको बताना फिर बसंत आ गया, शाखों पे कोंपलें आ गई हैं। "कोंपलें फिर फूट आई शाख पर, कहना उसे, वो न समझा है न समझेगा, मगर कहना उसे"।